संपूर्ण कालस्वरूप और शेयर बाजार, इनका बहुत गहरा संबंध। तो बाजार में डर, अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कुछ सेक्टर में अचानक तेजी भी आती है। 29 मार्च से शेयर बाजार में नया दौर शुरू होता है। संपूर्ण कालसर्प योग के साथ साथ शनि, बृहस्पति और केतु की विशेष स्थिति मार्केट की दिशा बदल सकती है। कुछ सेक्टर्स को जबरदस्त फायदा मिलेगा, जबकि कुछ में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या यह समय सतर्क रहने का है या नए मौके तलाशने का? आइए ज्योतिष विश्लेषण के आधार पर समझते हैं कि आने वाले महीनों में मार्केट में क्या संभावना बन रही है। संपूर्ण कालस्वरूप और शेयर बाजार, इनका बहुत गहरा संबंध मैंने भूतकाल में भी देखा है। राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह ट्रांजिट करना शुरू करते हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में होगा, शनि मीन राशि में होगा और केतु सिंह राशि में रहेंगे। तो ग्रहों की स्थिति का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तृत भविष्यवाणी। और संपूर्ण कालसर्प योग है क्या? कालसर्प योग तब बनता है जब ग्रह राहु और केतु के बीच में आते हैं। अगर कोई भी ग्रह इस स्थिति से बाहर होता है तो यह योग पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं होता। 29 मार्च 2025 से अगले 5 महीने तक यह योग पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे संपूर्ण कालसर्प योग कहा जाता है। शेयर बाजार पर कालसर्प योग का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब यह योग बनता है तो बाजार में डर, अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। निवेशक सही फैसले लेने से असमर्थता महसूस करते हैं और बाजार में अचानक पैनिक सेलिंग आती है। तो बाजार में अचानक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए शेयर्स बेचने की शुरुआत करती है। कुछ सेक्टर में अचानक तेजी भी आती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। तेजी और मंदी का चक्र बहुत तेजी से चलता है, जिससे इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भारी नुकसान सहना पड़ता है। जो निवेशक अभी तक भारी मुनाफा कमा रहे थे, वे भी अचानक नुकसान में आ सकते हैं। खास तौर पर जो लोग बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करते हैं, उन्हें ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। शनि मीन राशि में होगा और उसका शेयर बाजार पर भी प्रभाव होगा, क्योंकि ये 30 साल बाद आ रहा है। शनि एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह, और जब यह किसी राशि में आता है तो उस क्षेत्र में स्थायित्व, अनुशासन और संघर्ष लेकर आता है। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, जो भावनाओं और कल्पनाओं से जुड़ी होती है। शनि जब इस राशि में गोचर करता है ना, तो यह अर्थव्यवस्था और निवेश के प्रति असमंजस की स्थिति पैदा करता है। शनि का मीन राशि में होना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नकारात्मक संकेत देता है। जिन निवेशकों ने लंबे समय के लिए पैसा लगाया है, उन्हें इस दौरान कम रिटर्न या नुकसान झेलना पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट फंड और सरकारी बॉन्ड्स में निवेशकों की रुचि घट सकती है। ऑटोमोबाइल, स्टील, ऑयल और मेटल सेक्टर पर भी इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। शनि जब मीन राशि में होता है तो वाहन उद्योग में मंदी देखने को मिलती है। कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कार और बाइक कंपनियों के शेयर में दबाव रहते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में थोड़ी स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन पेट्रोल डीजल गाड़ियों के उत्पादन में गिरावट आपको देखने को मिलेंगी। स्टील और मेटल सेक्टर जब शनि मीन राशि में होता है तो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर धीमा पड़ता है। स्टील और मेटल इंडस्ट्रीज में मांग घटने के कारण इनके शेयरों में गिरावट हो सकती है। स्टील में बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको पता होंगी, मैं कभी कंपनी का नाम नहीं लेता। कंपनियों के शेयर में दबाव आ सकते हैं। ऑयल सेक्टर में जैसे कि कच्चा तेल की कीमतों में अनिश्चितता बनी रहेगी, इसके भी कंपनियों के नाम आपको पता है। सो ऑयल सेक्टर के शेयर अस्थिर रह सकते हैं। सरकार अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाती है तो इन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकारी कंपनियां
और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। शनि का प्रभाव सरकारी कंपनियों पर भारी पड़ सकता है। रेलवे होगा, कोल इंडिया होगा, बीएसएनएल, पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है। जो निवेशक सरकारी कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो होता है ना, तो शेयर बाजार में निवेश की धीमी रफ्तार के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को झटका लग सकता है। सड़क निर्माण, बिल्डिंग और मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इन जैसी कंपनियों के शेयर पर दबाव भी बना रहेगा। बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे, ये 13 साल बाद आ रहे हैं। इससे आईटी, टेलीकॉम, मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में तेजी आ सकती है। हालांकि यह तेजी लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि से बाजार में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। गोल्ड और सिल्वर में अचानक उतार चढ़ाव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत तेजी यहाँ पर संभव है। केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। केतु एक रहस्यमयी और अप्रत्याशित ग्रह है, जो भ्रम, आकस्मिक घटनाएं और अचानक बदलाव लेकर आते हैं। जब यह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और लीडरशिप से जुड़ी होती है। जब केतु इस राशि में आता है ना, तो यह आर्थिक अस्थिरता, बाजार में भ्रम और अनियंत्रित उतार चढ़ाव लाता है। बैंकिंग, फाइनेंस और शेयर मार्केट पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। बैंकिंग, फाइनेंस और शेयर मार्केट पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, जो सरकारी नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता और नेतृत्व का कारक ग्रह है। जब केतु इस राशि में आता है, तो यह सूर्य के प्रभाव को कमजोर करता है, जिससे आर्थिक क्षेत्र में अनिश्चितता और भ्रम बढ़ता है। केतु अचानक बड़े उतार चढ़ाव का कारक है, जिससे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता आपको देखने को मिलेगी। निवेशकों को सही दिशा नहीं मिलती और वे गलत फैसले लेने लगते हैं, जिससे शेयर बाजार में अचानक भारी गिरावट संभव होती है। तो शेयर बाजार में संभावित प्रभाव इसका क्या हो सकता है? स्टॉक मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रहेगी। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में गिरावट भी बहुत हो सकती है। फाइनेंस और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निवेशकों में डर और पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, जिससे बाजार अचानक क्रैश हो सकता है। विदेशी निवेशक, मतलब एफआईआई बोलते हैं उसको, अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिससे लिक्विडिटी की समस्या बढ़ेगी। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर जो होते हैं ना, उसमें उछाल आ सकती है। केतु रहस्य, चिकित्सा, आध्यात्मिकता और अनुसंधान का कारक ग्रह है। सिंह राशि में केतु होने से औषधि, अनुसंधान और हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूती मिलेगी। महामारी, नई बीमारियों या स्वास्थ्य संबंधी नीतियों में बदलाव के कारण फार्मा सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है। फार्मा सेक्टर में संभावित उछाल तो है। दवा कंपनियों के शेयरों में भी बढ़ोतरी संभव है। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर में तेजी रहेगी। बायोटेक और रिसर्च आधारित कंपनियों को भी बड़ा फायदा हो सकता है। अगले 5 महीनों के लिए निवेशकों को एक सुझाव ऐसा रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचे, क्योंकि बाजार में बहुत अस्थिरता रहेगी। गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि धीरे धीरे इसमें तेजी आती ही है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में निवेश से बचे, क्योंकि बड़ी धोखादायक गिरावट आ सकती है। आईटी और फार्मा सेक्टर में खरीदारी के मौके तलाशें, क्योंकि यह सेक्टर मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं। इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर सतर्क रहे, क्योंकि अचानक उतार चढ़ाव से बड़ा नुकसान होने वाला है। संपूर्ण कालसर्प योग के दौरान शेयर बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिलती ही है। शनि, बृहस्पति और केतु की स्थिति के कारण निवेशकों को बहुत सोच समझकर निवेश करना चाहिए। धैर्य और समझदारी से काम लेने की बहुत जरूरत है। प्रसाद कुलकर्णी, पंढरपुर। श्री राम।